टॉपिक शुरू करने से पहले आज मैं आपसे एक छोटी सी चर्चा करना चाहता हूं कि आज मैं YouTube चला रहा था और YouTube चलाते चलाते अचानक मैंने एक मैथ्स का वीडियो देखा जो इंदौर के एक बहुत फेमस टीचर का था। और वो टीचर यही टॉपिक पढ़ा रहे थे, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में आप लोग जानते हैं कि 4 या 5 या 3 फ्रैक्शन आती है एग्जाम में आपके, और बहुत ये क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है और छोटा कौन सा है। और सर ने जो तरीका बताया, बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक सर ने निकाली है इसकी। उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। उनकी शॉर्ट ट्रिक है कि फ्रैक्शन का डिफरेंस देख लीजिए और डिफरेंस देखकर आप आंख से देखकर बता सकते हैं क्या छोटा है और क्या बड़ा है। मगर मेरा निवेदन है आप लोगों से और उन प्रतिष्ठित टीचर से जो शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में कई बार आपको गुमराह कर देते हैं और आप गलत ही सीख लेते हैं। और आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में आप उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं जो आपको स्कूल में सिखाया गया था। यदि स्कूल के टीचर ने आपको कुछ सिखाया है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा और वही आपका आधार है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ट्रिक या शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में अपने आप को, अपने फ्यूचर को बर्बाद ना करें। कम से कम आप उन चीज़ों का भी ध्यान रखें जो आपने स्कूल में सीखा था। तो मैं आपसे बात करता हूं एक ऐसे शिक्षक की जो इंदौर के हैं, बहुत प्रतिष्ठित हैं। और यदि YouTube पर आप इस टॉपिक को लिखेंगे फ्रैक्शन, तो शायद उनका पहला या दूसरा वीडियो उन्हीं का आता है, इतने वायरल हैं वो। और उन्होंने ये बताया कि कोई बड़ी फ्रैक्शन और छोटी फ्रैक्शन को निकालने का शॉर्ट ट्रिक। तो जरा बताता हूं, मैं आपसे शेयर करता हूं कि उन्होंने क्या बताया और आपने उनसे क्या सिखाया और मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ताकि आपकी आंखें खुलें कि क्या आप गलत ही पढ़कर जा रहे हैं। और आप पटवारी की एग्जाम में यदि गलत पढ़कर जा रहे हैं, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और आप एक ही नंबर से फेल भी हो सकते हैं। तो अपने आप को, अपने फ्यूचर को बर्बाद होने से बचाएं और किसी भी शॉर्ट ट्रिक पर आंख बंद करके विश्वास न करें। कोई शॉर्ट ट्रिक कोई टीचर देता है मैथ्स में, तो आप उसको किताब में जाकर 10-15 क्वेश्चन पर लागू करके देखिए। तो शुरू करते हैं। उन महोदय ने यह बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को बड़ा छोटा निकालना हो तो उनके बीच का डिफरेंस देखिए। चलिए मैं एक क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने। एक क्वेश्चन कोई सा भी ले लेते हैं। 2/3 आपसे मैं पूछता हूं, 2/3 है, 4/7 है, और एक और ले लेते हैं 5/8। 5/8 या और बड़ा कर लेते हैं 9, ताकि आपको आसान रहे। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये तीनों फ्रैक्शन है बेटा, और इसमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन और सबसे छोटी फ्रैक्शन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो जो सर ने आपको बताया वो क्या है और स्कूल में आपने जो सीखा वो क्या है, मैं दोनों की बात करता हूं। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। सर का ये कहना है कि आप इन दोनों को देख लीजिए, इन दोनों में डिफरेंस कितना है। इन दोनों में डिफरेंस है 1 का, मैं लिख देता हूं। इनमें डिफरेंस है 1 का, 2 और 3 में। 4 और 7 में डिफरेंस है 3 का, मैं लिख देता हूं। और 5 और 9 में डिफरेंस है 4 का। यह आपको यूट्यूब पर बताया जा रहा है। लगभग कई टीचर ने यही बताया है कि इनका डिफरेंस देख लीजिए। यदि डिफरेंस बड़ा है तो फ्रैक्शन छोटी है, और डिफरेंस छोटा है तो फ्रैक्शन बड़ी है। मगर आज अभी 2 मिनट में मैं इसको गलत साबित करूंगा और आपको पूरी तरह विश्वास होगा। आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर निकालिए और आप खुद सिद्ध करके देखिए कि क्या हम सही पढ़ रहे हैं, और यदि हम गलत पढ़ रहे हैं तो कम से कम आगे हम ध्यान रखें। कोई भी ट्रिक पढ़ने से पहले उसको अप्लाई करें। तो शुरू करते हैं। अब ये तो हो गई बात कि इनका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 3 है, इसका 4 है। तो हमारे सर के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि जब डिफरेंस बड़ा होगा तो फ्रैक्शन छोटा होगा। ये सबसे छोटी फ्रैक्शन है, लिख देते हैं छोटी सर के अकॉर्डिंग। और डिफरेंस छोटा होगा तो ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, लिख देते हैं सबसे बड़ी। ये हो गया वो जो मैंने यूट्यूब पर देखा। ये शॉर्ट ट्रिक है। लगभग उन सर को बहुत फेमस है, 4 लाख लोग देख चुके हैं, 3.5 लाख लोग यूट्यूब पर इस चैप्टर को। मतलब 3.5 लाख लोगों को यह मालूम पड़ चुका है कि यदि इन दोनों का डिफरेंस छोटा होगा तो फ्रैक्शन बड़ी होगी, और डिफरेंस बड़ा होगा तो फ्रैक्शन छोटी होगी। चलिए अब हम उस तरफ चलते हैं जो हमको स्कूल में सिखाया था, क्लास 4th में 5th में। हमको स्कूल में यह सिखाया जाता है कि आप किसी भी फ्रैक्शन को यदि ढूंढना है बड़ा छोटा, तो आप कुछ ना करें बेटा, आप उसके सामने शून्य लगाइए, मन से लगाइए। 1 शून्य इसमें लगाइए, 1 शून्य इसमें और 1 शून्य इसमें, और आप सिर्फ भाग दीजिए। और जब भी भाग दे बेटा 2 संख्या तक भाग दें, क्योंकि एक संख्या से कई बार एक जैसा आ जाता है। तो देख लेते हैं। यहां 3 का पहाड़ा आपको 6 बार बोलना है। 3 छंग 18 होता है, आपको पता है। और 18 20 में से जाएगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा।
और दो जो रिमाइंडर बचा उसमें पीछे मन से शून्य लगा लीजिए तो फिर से 20 हो जाएगा, और फिर से आप बोल दीजिए 3 छंग 18। इट मीन्स इसका उत्तर आया 66.66 आया, पॉइंट नहीं लिख रहा हूं मैं। इसमें आइए 7 को जब आप 40 से काटेंगे, 7 से 40 को काटेंगे तो 7 पंचे 35, 5 बार कटेगा, सीधा सीधा बचेगा इसमें 5, और 5 के आगे पीछे शून्य लगाइए तो फिर कितना गया, 7 7 49, ये हो गया आपका 57। 9 से काटें तो 9 पंचे 45 होता है, आपको मालूम है, ये लिख दिया 45, 9 पंचे 45, और बचा कितना बेटा 5, 5 के आगे फिर शून्य लगाइए, फिर से 9 पंचे 45। अब आप देख के मुझको ये बताइए, इसका आंसर आया 66, इसका आंसर आया 57, और इसका आंसर आया 55। हमारे स्कूल वाले तरीके में तो ये सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा है, ये। मतलब सर ने आपको सही बताया, बिल्कुल सही बताया, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। अभी हमने आपको सर वाला ट्रिक बताया था जिनकी हम बात कर रहे हैं, और हमारे स्कूल वाले ट्रिक में भी ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, मगर यहां पर आप इसको लागू कर सकते हैं। मगर मैं अगला ही क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं, वहां पर ये लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये सभी दूर लागू नहीं होता है। वो होता यह है कि कुछ टीचर्स एक दूसरे की होड़ में लाइक और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स निकाल लेते हैं जिससे उनको लगता है कि हम कुछ नया दे दें बच्चे को, और नया देने के चक्कर में कई बार वो गलत दे जाते हैं और बच्चा गुमराह हो जाता है। और बच्चा तो नादान है, स्टूडेंट नादान है, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है, पटवारी का सेकंड टाइम दे रहा है, और वो आप पर अंधा विश्वास करता है कि हमारे शिक्षक ने ट्रिक दे दिया है, हम इस ट्रिक से आंख से देखकर ही बता देंगे इसका डिफरेंस इतना, इसका डिफरेंस इतना, इसका डिफरेंस इतना, और ये बड़ा ये छोटा। मगर आप यही वाला ट्रिक दूसरे क्वेश्चन पर लगाइए। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, बताइए क्या ये पूरी तरह हर जगह लागू होगा। तो देखिए, पहला एक क्वेश्चन और देता हूं। अगला, आप जानते होंगे शारदा की एक किताब है मैथ्स की, उसका पहला एग्जाम्पल यही है, मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसका पहला एग्जाम्पल है 2/5 3/20। देखिए 2/5 लिख दिया मैंने, 3/20 ये भी लिख दिया मैंने, और तीसरा डिजिट उसमें दिया है 7/15। 7/15 ध्यान से देखना, आपकी शायद आंखें खुल जाएंगी कि हम शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में कितना गलत पढ़ ले जाते हैं कि हमको जल्दी करना है। आप शॉर्ट ट्रिक ना पढ़ें, यदि पढ़ें तो शॉर्ट ट्रिक को आप अप्लाई भी करें। आप मैथ्स की किताब खरीदें, उसमें 15-20 क्वेश्चंस लगाइए और देखिए कि उस टीचर द्वारा बताया गया शॉर्ट ट्रिक क्या हर जगह अप्लाई हो रहा है। यदि हो रहा हो तो ही आप पढ़ें, मना नहीं करेंगे। अब देखिए सर के कॉन्सेप्ट में 7 और 15 का डिफरेंस है 8, मैंने लिख दिया यहाँ पर, और इसका डिफरेंस है 17, मैंने लिख दिया। 20 और 3 का डिफरेंस 17, और यहाँ 2 और 5 का डिफरेंस है 3। ये मैंने तीनों डिफरेंस लिख दिए, अच्छे से देखिए। 7 और 15 का डिफरेंस 8 है, 3 और 20 का डिफरेंस 17 है, और 5 और 2 का डिफरेंस 3 है। तो आपके अकॉर्डिंग यदि आप शॉर्ट ट्रिक पे जा रहे हैं तो आप, सर ने स्पष्ट तौर पर बोला है कि आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, जिसका डिफरेंस बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है, और जिसका डिफरेंस छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। मगर देखिए अब मैं इसको गलत साबित करूंगा और आपको भी दिखेगा स्पष्ट तौर पर कि ये गलत है। अब हम इसको बोलते हैं कि ये है सबसे छोटा फ्रैक्शन और ये है सबसे बड़ा फ्रैक्शन। ये सर के अकॉर्डिंग देख लीजिए, नंबर छोटा फ्रैक्शन बड़ा, नंबर बड़ा फ्रैक्शन छोटा, डिफरेंस छोटा फ्रैक्शन बड़ा, डिफरेंस बड़ा फ्रैक्शन छोटा। अब हम इसको स्कूल वाली विधि पर करते हैं। अब स्कूल वाली विधि बोलती है सीधा सीधा कि बेटा शून्य लगा ले और भाग देना शुरू कर दे, और भाग जब देगा तो 2-2 संख्या तक उत्तर निकालना है। मैक्सिमम टीचर इस चैप्टर के लिए सभी, मैंने एक नहीं 2-3 टीचर्स को देखा कि इनका डिफरेंस निकालिए और आंख से देख के बता दीजिए, आज के बाद आपको भाग देने की जरूरत नहीं। अरे क्यों नहीं है? भाग देने की जरूरत नहीं होती तो हमारा स्कूल का जो टीचर था वो हमको ऐसा नहीं सिखाता, वो भी सिखा देता, वो भी टीचर था, वो भी सिखा देता कि डिफरेंस देखिए और आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है, हम अपने आप को कमजोर कर लेते हैं जब शॉर्ट ट्रिक से मैथ्स पढ़ते हैं। हमें हर चीज कॉन्सेप्चुअल पढ़ना चाहिए। हम ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो जरा देखते हैं हमारा स्कूल वाला मैथ्स। काटिए मेरे साथ, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। अब कई बच्चे इसको समझते हैं ये 4 है, बेटा आज के बाद कभी नहीं समझना, ये 40 है, क्योंकि जब आप 5 चौक 20 करते हैं तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा आपके पास, और जब फ्रैक्शन काटते हैं बेटा तो रिमाइंडर जब कुछ ना बचे तो पीछे एक शून्य लगाना है। ये 4 नहीं है, ये 40 है। क्यों? क्योंकि जब परसेंट, आपको परसेंट क्या होता है, पूरा परसेंट 100 होता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप 40% बेईमान हैं तो आप क्या कहेंगे? हम 60% ईमानदार हैं। इट मीन्स आपने 100 में से ही तो घटाया होगा,
ठीक है। तो परसेंट का पूरा वैल्यू क्या होता है 100। तो यहां जब हम इसको काटते हैं, आगे चल के सीखना है, इसी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे और परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 4 नहीं है बेटा, ये 40 है। आपको लगे तो आप कैलकुलेटर में जब करेंगे तो भी वो 4 ही आएगा। कैलकुलेटर में आप दिखना, आपके पास मोबाइल है, उसमें लिखना 2/5 तो उत्तर देगा 0.4, बट 0.4 नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है कि वो 0.40 है। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 को इससे काटता हूं तो 20 से कम 20 होता है, बचा 10। 10 के पीछे शून्य लगाइए तो आपका हो गया 100 और 20 पंजे 100 होता है। इन सबके आगे पॉइंट लगा है, वो अंडरस्टूड है, मैं बता नहीं रहा हूं आपको। इसको देखिए, 15 से काटिए, 15 चौक 60 होता है, 4 बार गया, 4 बार गया और बचा कितना बेटा 10। 10 बचा रिमाइंडर, 70 में से 60 गया और 10 के पीछे शून्य लगा लीजिए तो 15 छक्के 90, 6 बार और कटेगा। अब आप मुझको बताइए, ये स्कूल वाला मेथड है आपका। स्कूल वाला मेथड बोल रहा है कि ये 46 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है और ये 4 सबसे, ये 4 का वैल्यू क्या है 40, इसका वैल्यू है 15, इसका वैल्यू है 46। मतलब मेरे स्कूल के अकॉर्डिंग चलूं तो ये है सबसे बड़ा फ्रैक्शन और ये है सबसे छोटा फ्रैक्शन। अब आप बताइए, आप सर के अकॉर्डिंग चलिए, आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा आया है जिसमें डिफरेंस 17 था, और डिफरेंस किसमें 17 था बेटा, इसमें। तो आपका छोटा फ्रैक्शन तो आ गया, राइट लगा दिया मैंने। छोटे फ्रैक्शन में आपके सर बिल्कुल सही हैं, मगर क्या बड़े फ्रैक्शन में सही हैं वो? देखिए, यहां पर डिफरेंस 3 था और सर ने बोला था सबसे बड़ा फ्रैक्शन यही होगा। अब आप बताइए सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या, डिफरेंस 3 तो इसमें था, यानी सर के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा फ्रैक्शन 2/5 था, मगर मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 7/15। ये है सबसे बड़ा फ्रैक्शन। अब इतने में आप समझ गए होंगे, इसीलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे फेमस और प्रतिष्ठित टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सम्मानीय हैं, शिक्षक आप भी हैं, मैं भी हूं, मगर जो बच्चे हैं ये नादान हैं। कम से कम ट्रिक के लिए या एक दूसरे की होड़ में या यूट्यूब पर आगे जाने के लिए आप ऐसा कोई चीज़ ना पढ़ाएं जिससे किसी बच्चे का फ्यूचर खराब हो सकता है। कैसे खराब हो सकता है? यदि यही वाला क्वेश्चन मैं आपको पटवारी के एग्जाम में दूंगा इस बार 2/5, 3/20 और 7/15 और आपसे बोलूंगा कि इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताइए, तो आप तो सर से पढ़ चुके हैं, आपको एकदम याद रहेगा कि तीनों का डिफरेंस देख ले, सबसे कम डिफरेंस होगा वो बड़ा होगा। आप 3 देखेंगे और आप बोलेंगे ये बड़ा है और आप गलत हो जाएंगे। और मान लीजिए हो नहीं ऐसा, मगर मान लीजिए आप एक ही नंबर से फेल हो गए तो आपको उस दिन कितना अखरेगा, और आप खुद आप जान जाएंगे कि हमने ट्रिक के चक्कर में हमने अपना फ्यूचर या हमारे 2 साल खराब कर लिए, क्योंकि अब 2 साल बाद ही पटवारी आएगा, इतने साल बाद यदि आया है तो आपसे मेरा निवेदन है कि जब ये फ्रैक्शन को बड़ा और छोटा छांटना हो तो पहले तो भाग देने की प्रैक्टिस करें। हमसे बोला जाता है कि हमको यहाँ भाग नहीं देना है, हमको शॉर्ट ट्रिक करना। क्या हमको पूरे गणित में कहीं भाग नहीं देना है? बेटा हमको 25 तक के पहाड़े याद होना चाहिए, 30 तक के पहाड़े, क्योंकि हमको भाग तो देना ही है। आगे भी तो पढ़ेंगे आप, परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI, सब दूर आपको कैलकुलेशन आएगा, सिंप्लीफिकेशन में आएगा, वहां क्या करेंगे। तो पहली बात तो शॉर्ट ट्रिक पढ़ें, पढ़ने के लिए मना नहीं है। जब भी कोई शॉर्ट ट्रिक कोई टीचर दे तो आप उसको अप्लाई करें, जब तक वो 10-15 क्वेश्चंस पर प्रॉपर अप्लाई ना हो तब तक आप उसको ना करें। ये तो मेरी आज की शुरुआत थी, जो मैंने आपको बता दिया कि जब भी कभी फ्रैक्शन का डिफरेंस आप देखते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर सही हो। और जिन माननीय सर के बारे में मैं बोल रहा हूं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोला है कि आप लोग कॉपी में लिख लो बेटा, मैं ऐसी ट्रिक लेके आया हूं आपको मजा आ जाएगा। आप कॉपी में लिख लो, जिसका डिफरेंस छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा और जिसका डिफरेंस बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। सर आधी जगह तो सही हो गए, डिफरेंस बड़ा है फ्रैक्शन छोटा है, मैंने मान लिया, मगर देखिए यहां डिफरेंस छोटा है फिर भी फ्रैक्शन बड़ा नहीं है, मतलब उन सर ने, उन शिक्षक ने, महोदय ने गलत आपको बता दिया, आपने गलत पढ़ लिया। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग जब भी कोई चीज़ यूट्यूब पर देखें, पढ़ें, तो उसको प्रॉपर पढ़ें, अच्छा पढ़ें, अप्लाई करें, उसकी जांच करें। आप एक स्टूडेंट हैं और टीचर के लिए तो सिर्फ एक यूट्यूब का वीडियो है, मगर आपके लिए वो आपका फ्यूचर है। यदि आप पास हो गए तो पटवारी बन जाते हैं, आपका फ्यूचर सिक्योर होता है, और यदि आप फेल हो जाते हैं तो फिर आप 2 साल पीछे चले जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा यही टॉपिक है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में पूरा टॉपिक आपको 1.5 घंटे में ऐसा बताने की कोशिश करूंगा कि जिसको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता, जो एलसीएम लेना नहीं जानता, फ्रैक्शन को जोड़ना नहीं जानता, घटा नहीं पाता, ऊपर देखकर घबरा जाता कि अरे बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, मैं कैसे एलसीएम लूं, मैं आज उसका सब चीज का तरीका बताऊंगा। और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा, जहां शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा वहां यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, आप उस शॉर्ट ट्रिक का कहीं भी यूज करेंगे आपका बैठेगा। तो शुरू करते हैं।
फ्रैक्शन नंबर जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 है, और इसमें मैं आपको 4 टाइप दूंगा, चारों अलग अलग टाइप होंगे और वो 4 ही टाइप इसमें मेनली होते हैं। तो हमारा पहला टाइप क्या है? यही हमारा पहला टाइप है जिसमें हम किसी भी फ्रैक्शन को ये देखते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, और सीधी सी बात, हमको तीनों को असेंडिंग और डिसेंडिंग जमाना आना चाहिए, अवरोही और आरोही क्रम में। तो जब हम इतना कर लेते हैं तो जमा सकते हैं, सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है और उससे बड़ा ये है। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मगर मेरा यह भी मानना है कि मैं आपको फ्रैक्शन डायरेक्ट ना सिखाऊं, और पहले उन बच्चों को जिनका बिल्कुल मैथ्स कमजोर है, जिनको गुणा करने में प्रॉब्लम है, उनको यह बता दूं कि आखिर फ्रैक्शन होती क्यों है, आखिर फ्रैक्शन बनी क्यों है, आखिर फ्रैक्शन का काम क्यों पड़ा। गणित में हर चीज का काम पड़ा है। पूर्ण संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आप पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में उतारें, उसके बाद सवाल करना शुरू करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला टाइप। सभी अपने जो भी पढ़ रहे हैं कॉपी निकालिए और उसमें लिखे फ्रैक्शन टॉपिक का नाम और उसमें लिखे टाइप 1, और टाइप 1 के बारे में मैं आपको जो जो सिखाऊं वो सब आप सीखते चलें। और इसके बाद आप किसी भी किताब से, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कोई पर्टिकुलर किताब खरीदें, आप हिंदुस्तान की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ्स की किताब लीजिए और आप उसको क्वेश्चन को लगाइए। ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस फ्रैक्शन टॉपिक में आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप 100 क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपका 99 नहीं, पूरा 100 क्वेश्चन का आंसर आएगा, और नहीं आए तो आप मुझको तुरंत व्हाट्सअप करिए, मैं आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन भेजूंगा। तो शुरू करते हैं। मैं लिख देता हूं टाइप 1। टाइप 1 का नाम क्या लिखेंगे आप? बड़ी और छोटी निकालना, वही बड़ी और छोटी फ्रैक्शन ढूंढना, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। मगर उसके पहले आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज फ्रैक्शन। ध्यान दीजिए बेटा, फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं क्या आपको गिनती आती है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, गिनती तो बचपन से आती है। पहले लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं 3। ये गिनती लिख दी मैंने। मैं आपसे पूछूंगा बेटा 1 के बाद कौन आता है, तो आप सीधा बोल देते हैं सर 2 आता है। मगर ये आप जानते हैं कि 1 और 2 के बीच में कई चीजें आती हैं, बिल्कुल आती हैं। और 1 के पहले कौन आता है, तो आप बोलेंगे सर 0 आता है। तो 0 और 1 के बीच में, यहां देखिए बीच में बता रहा हूं, इसमें कई चीजें हैं। देखिए इसमें कई चीजें हैं। तो जब 1 और 2 के बीच में जाना हो तो आप पॉइंट से बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 के बीच में 1.1 आता है, बिल्कुल सही। 1.2 आता है, 1.3 आता है, 1.4, मतलब पॉइंट में आप बताते हैं तो किसी दो संख्या के बीच में बताते हैं। मैं यदि आपको लिख दूंगा इतना बड़ा नंबर 1.99496, तो आप बोलेंगे सर ये 2 रुपए से कम है, क्योंकि 1 के बाद लगाए पॉइंट, मतलब ये तो 1 रुपए है और इतने ये पूरा 1 रुपए नहीं बन पाया, तभी तो वो पॉइंट में है। तो बेटा फ्रैक्शन बनी क्यों? फ्रैक्शन इसलिए बनी, जो आप पॉइंट में दिखाते हैं उसी को आप बटे में भी दिखा सकते हैं, 1 के नीचे 1। ठीक है, सीधी सी बात है। जो आप पॉइंट में दिखाते हैं उसी को आप जब बटे में दिखा दें तो उसी को फ्रैक्शन बोला जाता है। ध्यान से देखिए, मैं यहां लिखता हूं इन दोनों के बीच में आता है 1.5, और 1.5 का मतलब समझते हैं सीधा सीधा 1.5 बोलते हैं इसको। अब 1.5 किलो सब्जी दे दीजिए, 1.5 किलो आम लाया हूं, तो 1.5 लिखते हैं। इस 1.5 को आप किताब में देखते हैं, बचपन से देखा है आपने, आप 1 सही 1/2 भी तो लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। मतलब आपने यहां पर 1 के बाद पॉइंट लगाया और आपने यहां 1 के बाद फ्रैक्शन लिख दी। इट मीन्स पॉइंट के बाद जो चीजें दिखाई जाती हैं उसको या तो पॉइंट के बाद दिखा दीजिए, और यदि पॉइंट नहीं लगाना है तो आप इस प्रकार दिखा दीजिए। ये भी 1.5 लिखा है, ये भी 1.5 लिखा है। मैं लिख देता हूं 2.5, ये 2.5 है, 2.5 किलो सब्जी चाहिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप बोलेंगे सर हम 2.5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये क्या है? इसमें 2 लिखा है, ये तो पूरी संख्या है, पूर्णांक है। और ये क्या है? ये एक फ्रैक्शन है, जो 1/2 है, ये एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। और आज का हमारा टॉपिक यही है। मतलब फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन पॉइंट के बाद जो चीजें लिखी जाती हैं उसी के लिए फ्रैक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप इसको पॉइंट में लिखते हैं तो वो डेसिमल फ्रैक्शन होती है, और यदि आप इसमें लिखते हैं तो वो सिंपल फ्रैक्शन होती है। मतलब फ्रैक्शन एक होती है सिंपल फ्रैक्शन, और एक होती है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? 2.5 इज डेसिमल फ्रैक्शन और 1/2 इज सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाइए, ओवरऑल ये डेसिमल छोड़ दीजिए, ओवरऑल जो फ्रैक्शन होती है बेटा उसके बारे में 3 बातें सीख लीजिए, आपको काफी मदद मिलेगी। पहला कि फ्रैक्शन बेसिकली 2 ही टाइप की होती है, आपको याद रखना है। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक बार हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे, एक होती है उचित भिन्न
उचित भिन्न, और एक होती है अनुचित भिन्न, इसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं। तो मैं आपको बताता हूं उचित क्या होगा, अनुचित, और आपको मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बेटा जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा ना, आपको आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी। कैसी प्रॉब्लम आएगी? जब आपको कोई एग्जाम में देता है 7/9, 5/13, 5/13, 2/5, 2/5 और 23/29, 29, ये सबको जोड़ना है आपको, और 21/17। तो आप क्या करते हैं बेटा, आप डायरेक्ट ही जोड़ने लग जाते हैं। वो भी गलत करते हैं, क्योंकि आपको ये ध्यान नहीं होता कि क्या इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। तो आज के बाद एक चश्मा खरीदिए और चश्मे से देखिए कि जो भी डिजिट दी है क्या उसमें कोई प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। पहले तो प्रॉपर इम्प्रॉपर को अच्छे से समझिए। बेटा देखिए, इसको बंद करते, इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ना, अभी फिर से देंगे। ये मैंने लिखा, ये मैंने लिख दिया 2/5, और ये मैंने लिख दिया 5/2। अब ये दोनों बटे में संख्या लिखी है, हिंदी में बोले तो बटे में लिखी है, इंग्लिश में बोले। अच्छा ध्यान रखें, फ्रैक्शन को ही जो आप पढ़ रहे हैं मेरे से टॉपिक भिन्न, भिन्न का एक और नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है इसका? परिमेय। और इंग्लिश मीडियम वाले ये इसको या तो फ्रैक्शन बोलेंगे या रेशनल नंबर भी बोलते हैं। परिमेय संख्या को ही रेशनल नंबर भी बोल देते हैं। तो देखिए ये 2/5 है और ये 5/2 है बेटा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें नीचे बड़ा हो, नीचे बड़ा हो वो प्रॉपर। अब ऐसा रटना नहीं कि नीचे बड़ा हो, समझिए इसको। नीचे 5 है, ऊपर 2 है। मैं आपसे बोलूंगा इसको हल करिए, तो आप क्या करेंगे? 5 का भाग 2 में देंगे। मतलब जो बटा लगा है वो बटा नहीं है, वास्तव में वो डिवाइड है। क्या है वो? डिवाइड। मतलब 2/5, 2/5, ठीक है ना। मतलब 2 को 5 से क्या करिए? डिवाइड करिए, यानी भाग दीजिए। तो ये भी ध्यान रखना, ये जो लिखा है, ये बीच में जो बटा लगा है, इसको आज बटे की नजर से देख रहे हैं, इसी को दूसरी नजर से देखिए कि ये भाग का साइन है, भाग का साइन है। चलिए मैं आपसे बोलता हूं, काटना शुरू करते हैं। 5 का पहाड़ा सबको मालूम है। जैसे ही आप 5 का पहाड़ा शुरू करते हैं तो आप बोलते हैं 5 एकम 5। क्लियर? अब आप बताइए, इसमें आप 5 एकम 5 करेंगे तो क्या 5 एकम 5 हो पाएगा? नहीं, क्योंकि ऊपर 2 है, छोटा है। तो आप शुरू में ही क्या लगा लेंगे? पॉइंट। जब छोटा होता है तो शुरू में क्या, क्योंकि एक बार भी भाग नहीं गया, तो मैं लिख देता हूं एक बार भी भाग नहीं। 5 एकम 5 नहीं हुआ तो लगा लीजिए पॉइंट। जैसे आपने पॉइंट लगाया आप बोल देंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है ये बेटा? प्रॉपर। और वास्तव में ये इम्प्रॉपर कोई फ्रैक्शन नहीं होती, फ्रैक्शन सिर्फ प्रॉपर ही होती है, उसका नाम ये प्रॉपर। हम बोलते हैं ना प्रॉपर तरीके से करें, प्रॉपर मतलब उचित तरीके से। तो उचित है मतलब सही है, अनुचित है मतलब सही नहीं है। चलिए आगे चलिए। जिसमें एक बार भी भाग ना जाए वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आप देख के बताइए, बड़ा नंबर देता हूं, 150 डिवाइडेड बाय 170। तो आप बोलेंगे 170 एकम 170 हुआ क्या? नहीं हुआ। यहां तो 150 है, ये छोटा पड़ गया। छोटा पड़ गया मतलब शुरू में क्या लग गया? पॉइंट। शुरू में पॉइंट लग गया मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या सीखे इससे एक ही चीज सीखना है बस, प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। फिर से लिख लेना, प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा किससे कम होगा? 1 से कम। अच्छा एक काम करिए, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं बहुत पैसे वाला व्यक्ति हूं, मेरे पास बहुत करोड़ों अरबों रुपए। चलिए आज के बाद मैं आपको बोलूंगा कि बेटा आओ कल मेरे घर पे आओ, मुझसे कुछ पैसे ले जाओ खर्चा पानी के। तो आप देखो मैं कितने पैसे दूंगा आपको। आप बोलेंगे सर तो अमीर है, सर हमको पैसे देने जा रहे हैं, देखो इतने पैसे दूंगा। अभी पूरा नहीं दिया है, देखते जाइए। मैं बोलूंगा बेटा आइए और मुझसे पैसे लेकर जाइए, इतने पैसे मैं आपको रोज दूंगा। तो आपको लग रहा है अरे काफी पैसे दे दिए। बेटा मैंने आपको 1 रुपए भी नहीं दिया है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, मतलब ऊपर संख्या छोटी है नीचे संख्या बड़ी है। इसका मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर है। और प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से हमेशा कम होता है। मतलब सर तो 1 रुपए भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सर डरा रहे हैं कि मैं इतने पैसे दे रहा हूं। जैसे मैं दूसरा, आप तो एक काम करिए मुझसे 99,540 लिख दिया और नीचे लिख दिया 99,999। ये 5-5 नंबर है दोनों में। मैं बोलूंगा एक काम करो कल मुझसे इतने पैसे लेकर चले जाना। तो आप बोलेंगे ठीक है सर। आप देने आएंगे तो मैं क्या बोलूंगा? क्या 99,999 का पहाड़ा बोलूंगा तो एक बार भी बोल पाऊंगा ऊपर जाकर? नहीं, क्योंकि 99,900 है और ये कितना है? 99,500। मतलब ऊपर वाला छोटा है। छोटा है मतलब इसकी वैल्यू 1 रुपए से कम है। ये 1 रुपए भी नहीं है बेटा, ये तो पॉइंट लग गया शुरू में ही।
ये पॉइंट लग गया, शुरू में ही समझ गए होंगे जहां तक मेरा ख्याल है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। ये पहला नियम लिखा दिया कि प्रॉपर क्या होती है, जिसका वैल्यू क्या हो, 1 से कम हो। और आपको कैसे करना है, 5 एकम 5 नहीं हो पाया, इसका मतलब एक बार भी भाग नहीं गया, एक बार भी भाग नहीं गया, इसका मतलब उसमें पॉइंट लग गया, और पॉइंट लग गया इसका मतलब वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। जरा दूसरा वाला देखिए, अब जरा इसको देखिए, 2 नीचे है बेटा, जब 2 का भाग दूंगा तो 2 एकम 2, अरे चला गया क्योंकि ऊपर तो 5 है, 2 दूना 4, अरे ये भी चला गया, 2 बार चला गया, तो मैं काट रहा हूं आपके सामने, 2 एकम 2, ऊपर काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, बेटा 2 बार कट गया, मगर तीसरी बार नहीं कट रहा है, देखिए ध्यान से आप, 2 तिया 6 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब आप बताइए, अब आपके पास क्या बचा, आपके पास यहां पर रिमाइंडर 1 बचा है। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया कि या तो आप पॉइंट लगा लो, स्कूल से आप यही सीखते आए हैं, या तो आप पॉइंट लगाइए। मैंने बोला था जब पॉइंट नहीं लगाते हैं तो उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब लिखें, देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, और जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर जाएगा, और जिससे भाग दे दिया वो नीचे आएगा। यह है इसका आंसर। अब ये कैसा आ गया, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। इसको आप कैसे पढ़ते हैं, 2 सही 1/2, बेटा ये 2.5 लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, अब आपने निकाला एक नंबर, ये निकला, मगर ये फ्रैक्शन नहीं है, ये पूरा नंबर निकल गया। पूरे नंबर को आप बोलेंगे पूर्णांक है। सर ये तो पूर्णांक निकल गया, तो इसको मैं लिख रहा हूं बेटा, ये निकला पूर्णांक, ये पूर्णांक निकल गया। अब इधर देखिए ये क्या है, और इसके बाद बेटा जो फ्रैक्शन बचा है वो पक्की बात है कि अब वो प्रॉपर फ्रैक्शन बचा है। एक पूर्णांक बचा है और उसके बाद जो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने आपको बताया था दशमलव के बाद जो लिखते हैं वही तो फ्रैक्शन है, वही तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। इट मीन्स ये जो 1/2 लिखा है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, पीएफ है। तो आपने क्या सीखा, मैं जब भी आपको बोलूंगा बेटा 5/3, तो आप क्या बोलेंगे, 3 एकम 3, एक बार जाएगा तो लिख रहा हूं 3 एकम 3, एक बार भाग गया। अब बचा कितना बेटा, 2, तो उसको ऊपर लिखिए, जिससे भाग दिया उसको नीचे, तो लिख रहा हूं 1 सही 2/3। अब आपसे कोई पूछेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप ऐसा बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक तो पूर्णांक छुपा हुआ होता है, एक पूर्णांक क्या होता है, छुपा हुआ होता है, और उसके बाद जो फ्रैक्शन बचती है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। इट मीन्स ये तो प्रॉपर था, प्रॉपर फ्रैक्शन तो प्रॉपर ही होती है, मगर ये जो ये है दूसरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक पूर्णांक होता है और उसके बाद एक प्रॉपर फ्रैक्शन बचता है। अब आप समझ गए। अब आप मुझको बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा? बिल्कुल सही, 1 से ज्यादा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कितना भी हो सकता है, मगर 1 से कम नहीं हो सकता। देख लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं, ये लिखा मैंने 10/3, 10/3 मतलब नीचे छोटा है, नीचे छोटा, तो 3 तिया 9, इसकी वैल्यू आया 3, 3 रिमाइंडर बचा 1, ऊपर लिखा जिससे भाग, ये इसका आंसर है। तो आप क्या बोलेंगे, ये इसमें 3 बच रहा है, इसमें 1 बच रहा है, इसमें 2 बच रहा है, तो आपका एक लाइन हो जाएगा कि वास्तव में सर प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से कम होता है और इम्प्रॉपर का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। ये बात सीख चुके हैं आप। प्रॉपर इम्प्रॉपर आपको क्यों बता रहे हैं, आपको बताएं क्यों बता रहे हैं। देखिए आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा आप कहां गलती करते हैं। आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आता है 7/9 प्लस 9/4 प्लस 2/5 प्लस 3/2, और बेटा आप में से कई नादान बच्चे इन चारों का एलसीएम लेके शुरू हो जाते हैं, भिड़ जाते हैं। नहीं भिड़ना है। सबसे पहले आपको सिखाया क्यों जा रहा है कि आप उसको अप्लाई करें। आपको सिखा दिया कि प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर क्या होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्रॉपर का वैल्यू 1 से कम होता है, इम्प्रॉपर का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। दूसरी भाषा में बोले तो इम्प्रॉपर में एक पूर्णांक संख्या होती है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो अब जरा बोर्ड पे देखिए ध्यान से, इनको जोड़ने के पहले आप बिल्कुल बेधड़क इनको जोड़ना शुरू हो जाते हैं और आप एलसीएम निकालना शुरू हो जाते हैं। आप पहले देखिए इन चारों में एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में आपको इन चारों में 2 प्रॉपर या 1 इम्प्रॉपर कुछ भी फंसा देगा। अब जरा देखिए 9 एकम 9 नहीं होता, मतलब ये प्रॉपर है, मगर 4 एकम 4 हो रहा है, मतलब ये इम्प्रॉपर है। 5 एकम 5 नहीं होता, मतलब ये प्रॉपर है। 2 एकम 2 हो रहा है, मतलब इसमें 2 प्रॉपर दिया है और 2 इम्प्रॉपर दिया है। तो आप इसको करने के लिए पहले सबको प्रॉपर में कन्वर्ट करिए,
क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर ही होना चाहिए, तभी जोड़ना शुरू करना चाहिए। तो देखिए मैं क्या करूंगा, ये इम्प्रॉपर है, आप मेरे साथ बोलिए, 4 दूना 8 होगा कि नहीं होगा बेटा, 4 दूना 8, रिमाइंडर कितना बचा 1, और नीचे क्या है 4, इसकी वैल्यू ये आ गई 1/4। इसको देखिए बेटा, 2 1 कम 2 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, रिमाइंडर बचा 1, गया ऊपर, भाग दिया 2 से, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, ध्यान देना, आपने देखा कि सर 2 इम्प्रॉपर थी, मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया है। अब कन्वर्ट करके क्या आया, ये जो 2 है बेटा ये पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब ये पूरा अंक है, पूर्ण अंक बराबर पूर्णांक, तो ये पूरा अंक है। पूरे अंक को एक साथ अलग जोड़िए और फ्रैक्शन को अलग जोड़िए, तभी आप जल्दी कर पाएंगे, वरना डिजिट आपका बहुत बड़ा आ जाएगा, बहुत बड़ा डिजिट आएगा, एलसीएम बड़ा आएगा, आप हो जाएंगे परेशान। देखिए अब मैं क्या कैसे बनाऊंगा इसको, ये बचा 1/2 प्लस ये बचा 2/5 प्लस ये बटा 1/4 और ये है 7/9, ये चारों प्रमाण। अब आप बोलेंगे सर ये कहाँ गए, तो ये 2 और 1 है, क्या 2 और 1 को तो हम उंगली पे जोड़ लेंगे, 2 और 1 3, तो बेटा साइड में रख दीजिए 3, ये 3 पूरा साइड में ही चल रहा है, इसको हाथ भी मत लगाइए आप, इसको हाथ भी मत लगाइए, क्योंकि ये 3 पूरा चल रहा है। अब ये चारों बन चुकी है, प्रॉपर बन गई बेटा, ये प्रॉपर बन गई। देखिए 2 5 4 और 9, अब आप एलसीएम लीजिए और शुरू हो जाइए। मान लीजिए इसका आंसर कुछ भी आया, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको इसे सिखा रहा हूं, मान लीजिए आंसर आया 23/32, तो आपका आंसर क्या देंगे, 3 ऑलरेडी चल रहा है, तो आपका उत्तर होगा 3 सही, 23/32। आप इस सवाल में क्या सीखेंगे, ये मन से दिया, कोई सवाल नहीं है, इसको उतारना मत, ये कोई आंसर नहीं है, मैंने मन से लिख लिया, ठीक है। अभी हम सवाल करेंगे, उसके पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब आप बताइए आपको क्या करना है, आपको तीसरा नियम दे दिया कि सर कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बीच में फंसाएगा तो उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, तो आप इम्प्रॉपर को पहले काय में कन्वर्ट कर लेंगे, प्रॉपर में, और पूर्णांक जो है उनको अलग जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन बची उनको अलग करेंगे। ये हो गया आपका 2 कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट हुआ कि प्रॉपर क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या होता है, ये आपने सीख लिया। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एक चीज और बेटा, यदि किसी फ्रैक्शन में मैं ऊपर 0 लगाऊं तो क्या होता है। देखिए मान लीजिए एक फ्रैक्शन है जिसमें लिखा है 0/15, तो क्या ये फ्रैक्शन है, हाँ फ्रैक्शन में तो लिखा है तो फ्रैक्शन होगा, बट यदि 15 का पहाड़ा बोलूंगा तो आपको मालूम होना चाहिए 0 एक ऐसा अंक है, 0 वास्तव में तो अंक ही नहीं है, 0 का गुणा किसी में करोगे तो वो उसका भी सत्यानाश कर देगा, 0 में भाग किसी का दोगे तो वो उसका भी सत्यानाश कर देगा, तो इसका वैल्यू 0 है। किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर 0 लिखा है तो उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू 0 है। अगली बात, दूसरी बात, ये 3 बात हो गई। चौथी बात, कई बार आप बेटा 3 बात सिखाई, पहले तो प्रॉपर क्या होता है, दूसरा इम्प्रॉपर क्या होता है, तीसरा ऊपर 0 हो तो उसका वैल्यू 0। चौथी बात ध्यान से सुने, कई बार एग्जाम में आपका क्वेश्चन में उत्तर बचता है 72/84, फाइनल जब आप बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं एक्स की वैल्यू ये आ जाती है 72/84, आप इसको ऑप्शन में ढूंढते हैं तो नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, क्योंकि ये और कटेगा अभी, ये आप जानते हैं, तो कटेगा, इसका मतलब 12×72 और 12×84, इट मीन्स ये 6/7 है, 6/7 है बेटा। तो बेटा चौथा नियम क्या है कि जो फ्रैक्शन होती है वो कभी अपनी बड़ी वैल्यू में नहीं होगी, लिख लेना कॉपी में, फ्रैक्शन हमेशा अपने लोएस्ट वैल्यू में होती है, फ्रैक्शन हमेशा अपने न्यूनतम वैल्यू में होगी, इसकी न्यूनतम वैल्यू ये है, मतलब ये अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो ये इसका लोएस्ट वैल्यू है। ये आपकी 4 बातें छोटी छोटी बता दी। 5वीं बात एक और बता देते हैं, मान लो मैंने लिख दिया बेटा 23 तो एक पूर्णांक है, मैं आपको बोलूंगा बेटा इसमें फ्रैक्शन में लिखो, इसको फ्रैक्शन में लिखो, लिखना ही पड़ेगा, कैसे भी लिखो, बटे में लिखो, तो आप बोलेंगे यार कैसे लिखें, तो ध्यान रखें आपको मालूम होना चाहिए किसी के भी नीचे हम 1 रख सकते हैं, मगर गलती से किसी के ऊपर मत रख देना, किसी के भी नीचे 1 रख सकते हैं, मगर मैं बोलूंगा नहीं ये 23/1, आप इसको फ्रैक्शन में लिखो 23 को, मगर नीचे 1 मत लिखना, तो आप क्या करेंगे, बोले आप कैसे लिखूं, अब तो 1 रखने का भी सर ने मना कर दिया। बेटा किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे सेम गुणा कर दो तो उसकी वैल्यू कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब मैं इसको लिख दूंगा फ्रैक्शन में, और आपको मालूम है 23×5 कितना होता है, 115, और नीचे लिख दिया 5, आया, बिल्कुल आया।
ये लिख दिया मैंने फ्रैक्शन में। जब इसको काटेंगे तो फिर 23 ही बचेगा, इतना आप समझते हैं। 5 दूना 10 और 5 दिया 15, फिर 23 आ गया। सीधी सी बात है कि किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में लिखें तो ऊपर नीचे सेम डिजिट में गुणा कर दें। मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं, सिखाना ये चाह रहा हूं कि आपके सामने लिखा है 6/7, 6/7। यदि इसके ऊपर भी 2 का गुणा कर दूं और नीचे भी 2 का गुणा कर दूं तो इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर नीचे सेम डिजिट का गुणा करेंगे तो उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 6 दूना 12 और 7 दूना 14, 12/14, फिर से काटो, 2 छंकी 12, 2 सदी 14। मतलब 6/7 को 12/14 लिख सकता हूं। 3 से गुणा करूं तो 18/21 लिख सकता हूं। 4 से गुणा करूं तो 24/28 लिख सकता हूं। सीधी सी बात, ये हमारा नॉलेज वाला छोटा छोटा कंप्लीट हुआ। सिर्फ एक ही नॉलेज दिमाग में रखकर चलना है आगे, और वो नॉलेज ये है कि फ्रैक्शन 2 प्रकार की हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है और इम्प्रॉपर का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता है। दूसरी बात, इम्प्रॉपर में हमेशा एक तो निकलता है पूर्णांक और दूसरा निकलता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब लिख रहे हैं, अब अपनी कॉपी उठा लीजिए, अब मैथ्स की किताब उठा लीजिए, आपको जो भी सॉल्व कराएंगे उसको देखते चलना और क्वेश्चन करते चलना। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 है बेटा बड़ी और छोटी। सबसे पहले देखिए 3/15 लिखा आया आपके सामने, 4/15 लिखा आया आपके सामने, 7/15 लिखा आया और 8/15 लिखा आया। पहली फ्रैक्शन तो ये। आप बताइए इन चारों में कौन सी बड़ी है। इसके लिए आपको पेन नहीं चलाना है क्योंकि चारों में नीचे बेस बराबर है, नीचे जो हर है वो बराबर है। यदि नीचे नीचे सबका बराबर है तो ऊपर जो बड़ा वही फ्रैक्शन बड़ा, तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको मैं करा नहीं रहा हूं, डायरेक्ट लिखा रहा हूं। यदि हर बराबर है, हर को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, इंग्लिश वाले डिनोमिनेटर बराबर है तो जो बड़ा सो बड़ा, ऐसा भी लिख सकते हैं। जो बड़ा है सो बड़ा है। कौन है बेटा, बताइए आप, क्या नाम है आपका, आप बताइए सबसे बड़ा फ्रैक्शन इसमें कौन सा है। चारों में 15 है तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, जो ऊपर सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, जो सबसे बड़ा है। देखिए ये नंबर 1 पे हो गया। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 देखिए बेटा, 3/11, 3/13, 3/19 और 3/7। इसको ध्यान से देखिए, इसमें ऊपर सब बराबर है, ऊपर सब बराबर है मतलब अंश बराबर है, अंश बराबर है। तो देखिए 3 3 3 3 चारों में बराबर है। यदि ऊपर बराबर होगा तो नीचे जो नंबर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। इसमें n बराबर है तो जो बड़ा वो छोटा, कंप्लीट। यदि ऊपर सब बराबर है तो नीचे जो संख्या बड़ी है वो फ्रैक्शन सबसे छोटी है। मतलब सबसे छोटी फ्रैक्शन इसमें कौन सी होगी, करण बताओ, सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, 3/19, क्योंकि सब में ऊपर 3 है तो नीचे जो बड़ा है वो फ्रैक्शन छोटा है, नीचे जो छोटा है 7 वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। ठीक है, नंबर 3। अब ये दोनों मैंने आपको जो बताया बेटा, नीचे 15 15 15, ऊपर 3 3 3, ये दोनों इतना सरल एग्जाम में तो आता नहीं है। मगर कई बार क्या होता है, कई बार हम मैथ्स को सॉल्व करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम, कोई भी चैप्टर, तो उसमें ऐसी चीजें आ जाती हैं। ऐसा आ जाता है 15/7 प्लस 23/7 को जोड़िए, तो फिर वहां हमें एलसीएम कोई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमको मालूम है तो नीचे दोनों 7 है तो नीचे तो 7 ही आएगा, ऊपर वाली दोनों संख्या हम जोड़ देते हैं। तो ये हम आपको बाद में सिखाएंगे। अभी चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग नोट करेंगे। अब क्वेश्चन 3 से सीखना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, 2/3, 2/3, 4/7 और 5/8। जल्दी से बताइए सभी लोग, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तीनों में क्या आपको पूरा ही बताना है कि कौन नंबर 1 पे आएगा। और आप जानते हैं ऐसा क्वेश्चन आता है, या तो आरोही क्रम में जमाइए या फिर अवरोही क्रम में जमाइए। इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, बढ़ता क्रम या घटता क्रम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम स्कूल में ही कंफ्यूज थे कि आरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही का। तो जो हिंदी मीडियम है उनके लिए बता रहा हूं, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम,
अब बेटा बढ़ता घटता कैसे, वहां भूल जाओगे, एग्जाम है। जो हिंदी मीडियम के हैं, जिनकी मैथ्स बहुत वीक है, वो ये भी भूल जाते हैं कौन सा बढ़ता क्रम है कौन सा घटता। तो रट डालिए 1 2 3 4, 1 2 3, जिसमें 4 अक्षर है वो बड़ा है तो उसको आप उल्टा बोलेंगे, घटता क्रम है। जिनमें 3 अक्षर है, अक्षर कम है तो आप उसको बड़ा बोलेंगे। बड़े वाले को घटता क्रम, छोटे वाले को बढ़ता क्रम। छोटा है तो बढ़ा दो, बड़ा है तो छोटा कर दो, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर किसी का आ गया होगा, अभी तक आ गया। कैसे किया, एक तो शॉर्ट ट्रिक है कि डिफरेंस देखिए, मगर गड़बड़ हो सकता है डिफरेंस में, इसलिए ज्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये लगाया और ये लगाया, जैसे आपने तीनों में शून्य लगा दिए, सब में लग गए पॉइंट लग गए, भाग देना शुरू करें। ये लगाया। अब देखिए 3 से काट रहा हूं, 3 छंग 18। अब कई बार क्या होता है बेटा, ये 6 के बाद ही आप रुक जाते हो। रुकना नहीं है, क्योंकि इधर भी कई बार ऐसा होगा कि 6 बार जाएगा। रुक जाओ, हाँ ठीक है, आगे कर दूंगा। 6 बार जाएगा तो क्या करोगे, इसलिए 2 अंक तक काटना ईमानदारी से। फिर से काटिए मेरे साथ, 3 छंग 18, बचा कितना 2 के आगे शून्य लगा लीजिए, वापस हो गया 20। फिर से बोलिए 3 छंग 18, 66 आ गया इसका, 66। इसको चलिए 7 एकम 7, 7 का कितनी बार, 7 पंचे 35, वेरी गुड, 7 पंचे 35, बचा कितना बेटा 5 के आगे फिर शून्य लगा लीजिए, कितना हो गया 50। फिर काटिए 7 7 49। फिर तीसरा 8 से काटिए, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 6 बार कट गया। देखो आया, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, समझ गए। इसीलिए मैंने बोला 2 अंक तक काटिए। फिर से काटिए, 8 छंग 48, 48 50 में बचा कितना 2 के पीछे शून्य लगाइए, हो गया 20, 8 दूना 16। फटाक से बोर्ड पे देख के बताइए सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, ये सबसे छोटी कौन सी है, ये जमाने आएगा तो जमा देंगे। यदि बोल रहा बढ़ते क्रम में जमाइए, बढ़ते का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ जाओ, और घटते क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ जाओ। तो जैसे इसमें बोला बढ़ता क्रम, तो बढ़ते क्रम में पहला ये जमेगा, ये 57 सबसे छोटा, उससे बड़ा ये 62, उससे बड़ा ये 66। ये बढ़ता क्रम है, इसी को अपोजिट कर देंगे तो घटता क्रम हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन करे, इस क्वेश्चन की कोई खास बात नहीं है, इसमें भी कोई खास बात नहीं है, इसमें थी थोड़ी खास बात। अब मैं थोड़ा सा और कठिन करता हूं कि बड़ी डिजिट आएगी तो गड़बड़ा जाएंगे। बड़ी डिजिट में क्या करते हैं जरा देखिए बोर्ड पे, चौथा क्वेश्चन, सभी लोग कॉपी पे चौथा क्वेश्चन नोट करें। ज्यादा नहीं करेंगे बेटा, 8 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद घर पे जितना प्रैक्टिस कर सकें आप उतना करें। चौथा क्वेश्चन आप लिख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं मैं इसको। एक एग्जाम देखिए, एक एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूं, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मगर आप लोग उसको ध्यान देंगे कैसा है। ऐसा मिक्स्ड नंबर में दे दिया, 3 एकम 3 सही 1/3, नोट करिए फटाक से। 3 1 3 5 1 5 2 1 5, 3 1 3 5 1 5 2 1 5 2 1 5 और 7 1 5। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, ये किताब है मेरे पास, आपको दिखा दें, सभी लोग इसको यूज करते हैं बेसिक के लिए। शारदा की किताब है, एस यादव। इसमें क्वेश्चन नंबर है, ये कहीं देखा था मैंने अभी इसको सुबह, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया इसका, प्रैक्टिस में जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अब भाई साहब ने क्या बताया है, जो किताब लिख रहे हैं उन्होंने क्या बताया आपको, उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने कैसा किया, ध्यान से देखना, इसको सॉल्व कैसे किया है। इसको ऐसा किया, 3 तिया 9, 9 और 1 10, 10/3, पचम 25, ऐसे करते ना बेटा, पचम 25, 25 और 1 26, 26/5। फिर से देखिए, 5 दूना 10, 10 और 1 11, 11/5, और 7 7 7 49 और 1 50/7। और फिर भाई साहब क्या कर रहे हैं, फिर काट रहे हैं। अरे भाई साहब को क्या हो गया, किताब लिख रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों के साथ, किताब लिख के ऐसा बता रहे हैं। एक बात बताओ, अभी अभी मैंने आपको सिखाया प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्यों सिखाया, इसीलिए सिखाया कि आप इसको बोल दें सर ये सबसे बड़ा है। क्यों सबसे बड़ा है बेटा, ये 7 क्या है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये क्या है 2 है, पूर्णांक है, ये क्या है पूर्णांक है, और ये क्या है पूर्णांक है। तो एक बात बताओ, ये इन सब में बड़ा तो 7 ही होगा ना, क्यों, क्योंकि 7 के पीछे क्या है 1/7, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1/3 प्रॉपर है। अभी आपको मालूम था प्रॉपर का वैल्यू 1 से कम होता है, इसका मतलब जब इसको आप हल करोगे 1/7 को साइड में करके देखिए, लगाएंगे 0 7 एकम 7 बचा 3 7 चौक 28, 0.14 आया कि नहीं आया।
तो बेटा पॉइंट किसके बाद लगेगा बताइए, 7 के बाद। तो एक बात बताइए, 7 के बाद मैं कुछ भी पॉइंट लगा दूं, 50 चीज लिख दूं, देखो 7 पॉइंट नो 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 लिखता ही जा रहा हूं। कितने रुपए है ये 8 रुपए से कम है, 7 रुपए से ज्यादा है और 8 रुपए से कम है, क्योंकि आपको मालूम ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसकी वैल्यू कितनी भी बड़ी आएगी इसको आप बोलेंगे 1 रुपए से कम। तो बेटा ये तो सीधे दिख गया, 7 के बाद कुछ भी लगा दे वो 8 से कम होगा, 2 के पॉइंट के बाद इसकी वैल्यू कुछ भी लगा दे या कुछ भी लिख 1 2 3 उससे मतलब नहीं है, 5 के बाद पॉइंट में कुछ भी लिख दे, 3 के बाद पॉइंट में कुछ भी लिख दे, पॉइंट के बाद से तो कैलकुलेशन होगा नहीं। आपसे मैं पूछता हूँ 3.5 5.5 2.5 7 तो आप बोलेंगे सर 7.5, तो सीधी बात है इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, किताब को एकदम ध्यान से देखना। आपके पास यदि किताब है तो उसमें आप सॉल्व करने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ा है क्योंकि चारों प्रॉपर फ्रैक्शन है और इन सबके पास क्या लगा हुआ है, एक पूर्णांक लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन करके बताइए सभी लोग, 5वां, ध्यान से देखना। 7/5, 7/5 एक मन से दे रहा हूं, 2/3, 2/3, 11/19 और 23/29। इन चारों में यदि आपसे मैं पूछता हूं सबसे बड़ा कौन है, तो फिर से आप बोलेंगे सर पेन नहीं चलाएंगे, पेन नहीं चलाएंगे। ये कैसा फ्रैक्शन है बताइए, मैंने इसलिए आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर है बेटा, 29 से कम 29 होगा क्या, नहीं होगा, तो पॉइंट तो लग ही जाएगा, इट मीन्स प्रॉपर है। 19 से कम 19 होगा क्या, नहीं होगा, पॉइंट तो लग ही जाएगा, इट मीन्स प्रॉपर है। 3 एकम 3 होगा क्या, नहीं होगा, इट मीन्स प्रॉपर है। अरे 5 एकम 5 तो हो ही रहा है, सीधी सी बात। यदि कहीं गड़बड़ से उसने इम्प्रॉपर दे दी है तो इम्प्रॉपर तो हमेशा बड़ी होगी प्रॉपर से, तो ये तीनों प्रॉपर छोटी हैं, सबसे बड़ा कौन है, इम्प्रॉपर। कहीं भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक आ जाए तो आप उसको निकाल के छांट देंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसीलिए सारी प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ी होगी। इसको 7/5 को मैं इससे तुलना करता हूं, देखो ये बड़ी कि ये बड़ी, 9999999, 6 बार 9, 9999999, 7 बार 9। अब आप बताइए, इसमें नीचे 7 बार 9 है, ऊपर 6 बार है, प्रॉपर है क्योंकि नीचे बड़ा संख्या है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये कैसी है, 5 एकम 5, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा और इसका वैल्यू हमेशा 1 से, तो भाई साहब ये दिखने के छोटे हैं 7/5 और वो दिखने का डरावना है, नो नो नो, डर लग रहा है, कुछ भी नहीं करना है, यही बड़ा होगा हर स्थिति में। तो देख लीजिए मैं लिख देता हूं ये इम्प्रॉपर है, इसीलिए सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करें, छोटी छोटी बातें नोट करेंगे कि हमको एकदम जाते से भिड़ना नहीं है कि ये आ गया हमने 5-3 भाग देना शुरू कर दिया। क्यों भाग दे, ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर को हम देखते से बता देंगे कि इसमें एक ही इम्प्रॉपर है, एक ही इम्प्रॉपर है। मान लीजिए बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन, यदि मैं इसको पलट देता हूं और 3/2 कर देता, तो आप बोलते सर इसमें 2 इम्प्रॉपर है, 2 इम्प्रॉपर है बेटा, तो 2 तो प्रॉपर है, ये दोनों तो जीत सकेंगे नहीं क्योंकि ये प्रॉपर है। जीतेगा कौन, इम्प्रॉपर, क्योंकि दोनों की वैल्यू, तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, उन दोनों को भाड़ में जान दो, गो टू हेल। 23/29 में मत भिड़ जाओ, 29 से कम 29, इधर आइए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 एक कम 2 बचा, जो वो ऊपर, जो बचा वो ऊपर और जिससे भाग दिया वो नीचे, इसका 5 एकम 5, ये मैंने 5 लिख दिया था, 5 एकम 5 बचा क्या ऊपर बेटा 2 और नीचे क्या बचा 5, 5 एकम 5, जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर, जिससे भाग दिया वो नीचे। इधर देखिए 2 एकम 2, जो रिमाइंडर बचा वो 1 और नीचे क्या आएगा 2। अब 1 1 दोनों के पास है, देख लो दोनों बराबरी पे हैं, दोनों टक्कर मार रहे हैं एक दूसरे को, तो इनका 1 1 बराबर हटा दो। अब इनकी ये दोनों जो फ्रैक्शन बचेगी वो प्रॉपर ही बचेगी। मैंने बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक पूर्ण नंबर बचेगा, ये पूर्ण नंबर है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक दोनों के पास एक है, मतलब टक्कर हो गई दोनों की, तो आप पूर्णांक से पूर्णांक को हटा दो, टक्कर हो गई, बराबरी हो गई। अब चेक कैसे होंगे, ये इससे चेक होंगे इनकी प्रॉपर क्या बची, तो इनकी प्रॉपर देख लेना वापस अपने तरीके से। ये लिखा 5 चौक 20, 0 का 0, और ये लिखा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 0 का 0। इसको काट के देख लीजिए, ये लिखा है 1/2, 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 की वैल्यू ये देखिए, ये मैंने 0 मन से लगाया, 2 पंजे 10, और मैंने बोला था कि 5 नहीं मानेंगे, पीछे क्या लगा देंगे 0, जैसे मैंने इसको 4 नहीं माना पीछे, तो कौन जीता, ये, तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा बेटा, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 40, समझ गए। 2 इम्प्रॉपर आ जाए तो केवल इम्प्रॉपर को आप देखेंगे, प्रॉपर को हाथ ही नहीं लगाना, क्योंकि प्रॉपर तो छोटा ही होता है। कब बता रहा हूं, जब वो बड़ा पूछ रहा है, छोटा पूछेगा तो क्या करेंगे, फिर इन दोनों को बाहर कर देंगे, तुम दोनों तो बड़े ही हो, क्योंकि तुम दोनों क्या हो, इम्प्रॉपर हो, तो हम तो सिर्फ इन दोनों को चेक करेंगे। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन कर लीजिए तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, आप जल्दी जल्दी करते जाइए। देख के लिखिए 3/4, 9/11, आराम से लिखेंगे,
3/4, 9/11, 5/7, लास्ट क्वेश्चन है 5/7 और 11/13। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन बड़ा कौन छोटा। चारों को बताइए कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, कौन कितना। बताने के पहले भाग देने के पहले ध्यान से देख लेना, गलती से कोई इम्प्रॉपर तो नहीं लग गई है। देखिए 13 एकम 13 नहीं हुआ, 7 एकम 7 नहीं हुआ, 11 एकम 11 नहीं हो पाया, 4 एकम, मतलब चारों के सी प्रॉपर है। तो शुरू हो जाइए, जीरो लगाइए और जीरो लगा के देखिए, ये जीरो लगा, ये जीरो लगा, ये जीरो लगा और ये जीरो लगा। काटना शुरू करिए, 4 से काट रहा हूँ। 4 एकम 4, 4 7 28, 7 बार कट गया, बचा 2, 4 पंचे 20, शून्य लगा के 20। इधर देखिए 11 8 88, 8 बार कट गया, बचा 2 और पीछे लगाइए, पीछे लगाने के बाद 2 के बाद 20 हो गया, 11 एकम 11। इधर आइए, 7 7 49, बचा 1, 10 हो गया, 7 एकम 7 71। इधर लाइए, 13 एकम 13, 13 का पहाड़ा अच्छे से याद करना पड़ेगा, 20 तक के पहाड़े सबको याद होना चाहिए। 13 पंजे 65 और 13 अठे 104, 13 अठे 104, बचा कितना 6, 6 के पीछे शून्य लगाइए, हो गया 60, हो गया कितना 60, 13 चौक 52। ये आंसर देख लीजिए, 75 81 71 84। कौन सबसे बड़ा है बेटा? ये सबसे बड़ा है, लिख देता हूं, ये सबसे बड़ा है। और कौन सबसे छोटा है? ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, दिख गया। हाँ, लास्ट क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि हम आपको याद रहे कि कभी भी एक डिजिट में नहीं देंगे बेटा, हमेशा 2 डिजिट में देंगे। 2 डिजिट में क्यों देंगे? क्योंकि आपका एक जैसा आएगा। देखिए मैं बताता हूँ, 7 12 8 15 और 5 9। अभी आपको समझ में आएगा, 7/12, 8/15 और 5/9। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, 12 से काट रहा हूँ, जीरो लगा के, जीरो लगाया मन से, जीरो लगाया मन से, जीरो लगाया मन से, 12 पंचे 60। कई लोग बोलते हैं कि एक ही पॉइंट में कर लो, मत करो। अब 12 पंचे 60 के बाद एक और काटो, क्योंकि तीनों में 5 5 5 आ जाएगा। देख लो आज करके, 15 पंचे 75, इधर देख लो, 9 पंचे 45, तीनों में 5 आया। कैसे पता लगाओगे कौन बड़ा? इसलिए 2 नंबर तक काटिए, आराम से काटिए और काटने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि गुणा भाग ही मैथ्स का आधार है। जितना तेज गुणा करेंगे, जितना तेज भाग देंगे, आगे चल के सिखाऊंगा गुणा भाग तेज कैसे करते हैं, बिना पहाड़े याद करे भी सिखा दूंगा, ट्रिक से बता दूंगा, ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे आपको भाग नहीं आता। क्योंकि बेटा जब 37 नीचे आएगा तो फिर कौन है जो 37 का पहाड़ा याद करके गया है? कौन है जो 37 का पहाड़ा याद करके गया? मान लो प्राइम नंबर है, मान लो मैं नीचे लिख दूंगा, नीचे कोई दूसरा नंबर 53 लिख दूंगा, ऊपर कोई नंबर लिख दूंगा 2 4 5 6 कुछ भी लिख दूंगा, तो क्या 53 कैसे काटेंगे? 53 से ही काटने की आदत डालेंगे, वो मैं बताऊंगा, ग्रामीण तरीके से बताऊंगा, एकदम बेसिक तरीके से, कि आपको 53 का पहाड़ा भी आ जाएगा। अभी इसको करिए, 12 पंचे 60, 10 बचा, हो गया 100, 12 अट्ठी 96। इधर देखिए, 15 पंचे 75, बचा 5, हो गया 50, कितना हुआ? 15 तिया 45। इधर देखिए, 9 पंचे 45, बचा 5 और 5 के आगे फिर 50, 9 पंचे 45। कौन बड़ा है बेटा? देख के बताइए। 53 वाला सबसे छोटा, उससे बड़ा 55, उससे बड़ा 58। ये हो गया आपका कंप्लीट। थोड़ा सा आपका समय जरूर लगा है, ये टाइप 1 था, थोड़ा सा समय जरूर लगा है, मगर सीखना ऐसे ही चाहिए कि आप चीज़ों को देखकर बताएं ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, इसमें ऐसा होगा। तो ये था आपका टाइप 1, जिसमें आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी छोटी, हमको इसको कैसे करना है, भाग विधि से ही करना है। अब एक बात और बताता हूं, यदि कठिन आता है ऐसा 23/29 प्लस लगा दिया, और दूसरा ले लेता हूं बड़ा सा 18/29 से ले लो, 39 ले लो। चलो अब मैं बोलता हूं इनमें कौन बड़ा, तो अब सीधी सी बात है कि फंस गए, क्योंकि या तो 29 का पहाड़ा करिए याद, या 39 का। तो भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि 39 का पहाड़ा भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप 40 का बोल सकते हैं। जब आपको 4 का पहाड़ा आता है तो ये जान लीजिए आपको 40 का भी आता ही है। 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 40 एकम 40, 40 दूना 80। ठीक है, 4 का पहाड़ा बोलते चलिए, एक एक शून्य लगाते चलिए, 40 का बन गया। 29 का पहाड़ा बोलने लगते हैं कि हमको 29 का तो याद ही नहीं। अरे बेटा 30 का तो याद है, 30 का नहीं याद है, 3 का तो याद है, 3 का बोलिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। कितनी जल्दी बोलते हो? अब 30 का करिए। जब 30 बोल रहे हैं, 3 की जगह 30 बोल रहे हैं, तो 6 की जगह 60 बोलेंगे, 9 की जगह 90 बोलेंगे, 12 की जगह 120 बोलेंगे। 30 एकम 30, 30 दूना 60, 30 तिया 90, 30 चौक 112, 30 पंजे 150। क्लियर? अब जब 29 से काटना हो, 29 से काटना हो तो बेटा 30 से काटिए।
आप 29 से नहीं काट पाएंगे, बहुत लेट हो जाएंगे आप तो 30 का पहाड़ा। मैं पूछूंगा आपसे कि 29 पंजे कितना होता है, तो आप घबरा जाएंगे, मगर आपको 30 पंजे आ जाएगा, क्योंकि 3 पंजे 15 होता है, तो 30 पंजे 150 होगा। और जब आप ध्यान दीजिए, दिमाग में सेव रखिए कि मेरे को 29 से काटना था, मगर मैं 30 से काट रहा हूं, क्योंकि मेरे को 29 का नहीं आता। तो 30 का 5 बार में 150 आया ना बेटा, तो 29 का जब 5 बार करेंगे तो उस 150 में से 5 रुपए हटा दे, 145 बचा। तो देखो 29 का पहाड़ा कैसे आएगा, 29 से कम 29, 29 का 5 बार बोलना है, तो 30 का 5 बार मन में बोलिए, 3 पंचे 15, 150, 150 में से 5 गया 145, 29 पंजे 145। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा 29 छंग कितना होता है, तो आप बोलिए 3 छंग 18, 30 का 180 हो रहा है ना, 18 मतलब जीरो लगाना है, ठीक है, तो 180 में से 6 घटा दीजिए, 174 होगा, मतलब 29 छंग 174। अरे 29 का भी सीख गए। चलो 39 का पहाड़ा आपको नहीं आता, अभी आएगा। अभी आपसे मैं 1 सेकंड में पूछता हूं कि 39 चौक कितना होता है, तो ऐसा मत बोलना सर 39 का याद नहीं, बोलना आता है 39 मतलब 40, तो 40 4 चौक 16 होता है, मतलब 40 चौक 160 होगा। और जब 39 का बोलना तो 4 रुपए कम कर लीजिए, तो 160 में 4 कम कर लेंगे तो आप बोलेंगे 39 चौक 156। आया कि नहीं 39 का पहाड़ा। तो सब आता है आपको, आपको सब आता है, बस आपके पास तरीका नहीं है उसका। और जो गांव के लोग होते हैं, आपने देखा यूपी के, वो बेटा 5वीं क्लास पढ़े होते हैं और वो लोग 73 का पहाड़ा बोलते हैं, 73 का। मैं आपसे बोलूंगा ना 73 का पहाड़ा, इसको काटो 365, इसको काटो, इसको काटो, तो बच्चे बोलते अरे आप क्या करें बेटा, 73 का पहाड़ा नहीं आता, 70 का बोल, 70 का बोल, और 70 का भी नहीं आता, 7 का आता है, हाँ 7 का, 7 एकम 7 तो 70 एकम 70, 7 दूना 14 तो 70 दूना 140, 7 तिया 21 तो 70 तिया 210, 7 चौक 28 तो 70 चौक 280, और 7 पंजे 35 तो 70 पंजे 350। अब देखो टुकड़े में देखो, 70 को 5 बार मन में जोड़ो ना, 7 पंजे 35 350, 3 रुपए 5 बार जोड़ो 15 रुपए, 350 और 15 कितना होता 362, धड़ाक से उड़ा दो 5 बार में कैंसिल। वहां एग्जाम में सोचना नहीं अरे नीचे 73 आ गया, अरे टुकड़े में उड़ाओ। जब 73 का पहाड़ा बोलना हो तो 70 को 5 बार जोड़ ले, 3 को 5 बार जोड़ ले, पहुंचते जाए, ऐसे ही करना पड़ेगा। कौन इंसान है जिसको 73 का पहाड़ा याद है, किसी को याद नहीं है। मगर एक यूपी का बंदा जो 5वीं फेल होता है, 6ठी फेल होता है, वो भी बता देगा कि 73 पंजे 365, क्योंकि वो जोड़ के बताएगा, उसके पास कॉन्सेप्ट है। और हम रटा रटाया 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ऐसा नहीं रटना है हमको। हमको कोई सा भी पहाड़ा बनाना भी आना चाहिए, धड़ाधड़ बनाना चाहिए। चलिए अब आज के लिए इतना काफ़ी है। आज आपने क्या सीखा बेटा, आज आपने सीखा कोई सा भी नंबर बड़ा हो या छोटा हो, कोई सा भी फ्रैक्शन बड़ा या छोटा कैसे। अब मैं अगली क्लास फिर दे रहा हूँ 15 मिनट बाद, तो आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद, इतना प्रैक्टिस करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।